दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का इंक्वायरी था कि मुझे ज़मीन खरीदना है सर, लेकिन फाइनेंस का दिक्कत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस का दिक्कत हो रहा है, पॉकेट साइज छोटा पड़ रहा है, कुछ किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, कुछ ना कुछ अमाउंट घट रहा है या कुछ कम हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैंक, जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में बैंक भी ज़मीन खरीदने के लिए लोन देती है। और बहुत लोगों ने ये सवाल भी किया है, क्या बैंक से लोन मिल सकता है ज़मीन खरीदने के लिए, तो कि या नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ मिल सकता है, उसके कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके मतलब कि जो भी उसका गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे आपको, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। बहुत सारे नेशनलाइज बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर है जो कि ज़मीन खरीदने के लिए लोन देते हैं। कैसे देते हैं, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन खतियान से नहीं होना चाहिए, वो डीड से होना चाहिए। क्योंकि बैंक का ऐसा मानना है कि बैंक जो है वो खतियान को वाले ज़मीन को टाइटल नहीं समझती है कि इन फ्यूचर कोई ना कोई उस पर दावा कर सकता है, इसलिए वो खतियान वाले ज़मीन पे, खतियानी ज़मीन पे लोन नहीं देती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपका वो ज़मीन जो है वो किसी भी हाल में डीड से होना चाहिए। खतियान से किसी आदमी ने खरीद लिया है, उसका डीड हो चुका है, तब जाकर आप खरीद रहे हैं, तो वो ज़मीन पे लोन आसानी से हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैंने भी देखा है, कुछ बैंक एम्प्लॉय जो हमारे कस्टमर है वो लोग खतियानी ज़मीन खरीदते हैं। चूँकि वो बैंक के एम्प्लॉय है तो बहुत बार बैंक जो है उनको फेवर करती है, दे देती है, ये अलग चीज़ है, लेकिन जनरल आदमी को, किसी को खतियान पे आपको नहीं मिल सकता है, नहीं देती है। पहला बात। दूसरा, किस टाइप के बैंक देते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ सरकारी बैंक है, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर है, ये लोग सब बैंक ज़मीन के लिए लोन देती है। आपको मैं कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जो सरकारी बैंक है जिसमें SBI भी है, PNB भी है, कैनरा बैंक भी है, फिर से कॉर्पोरेशन बैंक है, ये लोग ज़मीन के लिए लोन देती है। सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं गवर्नमेंट बैंक, वो आपको 2+1 का लोन देते हैं। अब आप बोलेंगे ये 2+1 क्या होता है सर? तो 2+1 ये होता है कि जमीन के साथ साथ उस पर कंस्ट्रक्शन तक का लोन देती है बैंक, और उनका ये कहना होता है कि 2 साल के अंदर में आपको उस जमीन, जिस जमीन के लिए ले रहे हैं आप, उस पे आपको अपना घर बना लेना है। और 1 साल का एक्सटेंशन देती है। अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ टाइम हो गया, आप नहीं बना पा रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हो गया जिसके कारण से आप नहीं कर सकते, तो 1 साल का एक्सटेंशन देती है। 2+1 के रेशियो में आपको लोन देती है। कितना लोन देती है? तो जी हाँ दोस्तों, जितना जमीन का वैल्यू आप शो करते हैं उसके हिसाब से 60% लैंड खरीदने के लिए देती है और 40% आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए देती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो जमीन के लिए लोन ले रहे हैं उसका 60% ही आपको देगी जमीन खरीदने के लिए, 40% आपको कंस्ट्रक्शन के लिए देगी। वो 40% जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन लिंक के थ्रू वो पैसा रिलीज करेगी। जैसे कि आपने बेसमेंट बना लिया तो कुछ पैसा रिलीज कर देगी, फिर फर्स्ट फ्लोर बना लिया तो कुछ पैसा, सेकंड फ्लोर बना, जैसा आपका प्लानिंग है उसके हिसाब से रिलीज करते चली जाएगी बैंक आपको। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मैंने भी, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो कि प्राइवेट फाइनेंसर है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आज के डेट में आपको होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से भी कम हो रहा है बहुत जगह, बहुत सारे बैंकों में, लेकिन उनका जो रहेगा ना, आपको हमेशा 0.5%, 0.25% या 1% के आसपास में, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन उस प्राइवेट फाइनेंसर में ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि 3+2 के अंदर में आपको बना ही लेना है। वो लोग आपको सिर्फ जमीन खरीदने के लिए देते हैं, वेदर आप उसको, लेकिन यही है कि वो आपको जो वैल्यू शो करेंगे उसका मैक्सिमम 60% तक ही लोन दे पाएंगे, 70-80% तक नहीं देंगे। जैसे आप ये जमीन का जो खरीद रहे हैं उसका वैल्यू आप 10 लाख रुपया शो कर रहे हैं, तो 6 लाख के आसपास में वो प्राइवेट फाइनेंसर जो है आपको लोन देगी, और आप लोन देगी तब आप उस, और बाद बाकी का पैसा आपको लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी बाई कर लेते हैं, आपका रजिस्ट्री हो जाता है, तो वो रजिस्ट्री का पेपर जो है, जब बैंक जो है वो मॉर्गेज रख लेता है अपने पास में, ठीक है, कि आपका सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, उसके सिक्योरिटी के तौर पे वो बैंक जो है आपकी उस प्रॉपर्टी को अपने पास में, डीड के पेपर को अपने पास में जमा कर लेती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो भी करती है, उसका भी है
थोड़ा जो गवर्नमेंट बैंक है उनका, LIC हाउसिंग फाइनेंस और भी कुछ है, DHFL वगैरह है, तो उस सब का थोड़ा सा पेपर वाइज थोड़ा सा वो लोग आफियत देते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट बैंक में तो बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, वो सारा आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जा करके हो पाएगा। लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस है और फिर से आपको DHFL है, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर है, इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ कम भी रहता है तो दे कैन मैनेज। तो लेकिन जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जितने भी जरूरी है वो आपको लगेगा ही, आपका ITR लगेगा ही, आपका ये लैंड का सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही, लैंड डीड से होना चाहिए लगेगा ही, इनकम प्रूफ लगेगा ही, ये सब सारा आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तब जा करके आपको मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि अब सर ये 2+1 का क्यों देती है, सिर्फ जमीन खरीदने के लिए क्यों नहीं देती है? तो बैंक का ऐसा मानना है कि वो आपको जमीन खरीदने के लिए आप ले रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि आप अपने घर खरीदने के हिसाब से ले रहे हैं, सॉरी घर बनाने के हिसाब से ले रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी आज के डेट में अपना घर नहीं है, तो वो जमीन खरीदने के लिए लोन देती है कि उस पर वो अपना घर बना सके। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं, आप ये भी हो जिनके पास 2-2 नहीं 4-4 नहीं 5-5 10-10 घर है। अगर उन सबको भी देने लगेगी अगर जमीन, लोन तो उनको भी दे देगी, लेकिन उनको भी अगर मान लीजिए मेरे पास 4 घर है और फिर से मैं जमीन खरीद रहा हूँ उसके लिए लोन ले रहा हूँ और ये बैंक का ये क्राइटेरिया रहेगा उस पर भी घर बनाना है, तो हो सकता है कि मैं पीछे हट जाऊँ कि 4-4 घर है फिर से 5 घर बनाना पड़ेगा, तो मैंने नहीं। तो ऐसे क्या है कि जमीन पे ले लेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप एनुअली? मैक्सिमम 7%, 8%। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कितना होता है? मिनिमम से 15 से 20% ईयरली प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता ही होता है। तो आपने 8% पे लोन उठा करके आप 20% और 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो वो कमाने का जरिया तो नहीं होना चाहिए ना। आपने जमीन लिया है, आप उस पर घर बनाएंगे, आप बेघर है, आपके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसके लिए आपको बैंक मुहैया कर ले, उसके लिए गवर्नमेंट ये चीज थोड़ा आसान के लिए, तो आज से 2-3-4 साल पहले कहाँ मिलता था जमीन के लिए लोन? नहीं मिलता था, और अब मिलना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ गाइडलाइन आया है कि भैया जिस तरह से हो, जिनके पास घर नहीं वो अपना कम से कम एक घर ले सके, घर बना सके, जमीन लेकर के बना सके या जैसे ले सके। तो इस कारण से ये चीज़ जरूरी है। तो जमीन के लिए लोन मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, बशर्ते कि आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करें। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, आपको जानकारी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लोग आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी भी हाल में ये वीडियो जितने भी जमीन खरीदने वाले लोग हैं जिनके मन में शंका है कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे लाऊं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, बैंक में अच्छा रेपुटेशन है, तो आपको आसानी से बैंक लोन मिल सकता है। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ सहायता चाहिए तो मैंने अपनी एक अलग टीम भी स्टार्ट की है जो कि आपको लोन के प्रोसेसिंग में आपका हेल्प करेगी, और किस तरह से जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसमें सारा हेल्प करेगी, और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके भागा दौड़ी नहीं करना पड़े, आपको कितना आसान तरीका हो जाए आपके लिए, ये हम लोग का ध्येय रहता है। और आशा करता हूँ कि आप भी इस जो मैंने जो स्टार्ट किया है ये लोन का फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को आप अवेल करना चाहेंगे, अवेल करेंगे और आप अपना ज़मीन ले सकेंगे। मेरा सपना है कि जितनी जल्दी हो सके आप सब लोगों का अपना घर हो, अपना मकान हो, अपनी ज़मीन हो, और आप लोग अपने घर में रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।